पेरेंट्स को क्या कर रहे हो, जैसे जब गलती आपकी पकड़ ली गई है तो पेरेंट्स को वहाँ क्या करना है, सूचना देना है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि आपकी सारी सूचनाओं के बावजूद वहाँ पे क्या करते हैं, पहुँचेंगे, आपके अंदर जो मिस्टेक्स हैं, आपके द्वारा जो गलतियाँ हो रही हैं उस पर सुधार करने के लिए वो अपील करेंगे, और या तो सुधार करने की जो भी व्यवस्था वो कर सकते हैं करेंगे। सेम प्रोसेस था, उन्होंने क्या किया, उसके पापा को फ़ोन किया, तो पापा शायद बिजनेस में कहीं इन्वॉल्व थे या बिजी थे, तो उन्होंने कहा, तो उसने लड़की ने जोर दिया कि नहीं पापा को मत बुलाइए, मम्मी को बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि लड़कियां थोड़ी मम्मी से ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। अच्छा, अट्रैक्शन उनका पापा की तरफ होता है, लेकिन जब मामले फंसते हैं ना तो मम्मी से ज़्यादा वो रिलेट हो पाती हैं, और पापा से भय होने लगता है, डर होने लगता है। तो उस मामले में लड़की ने इंडिकेट किया कि हमको क्या करना है, पापा मम्मी को हमारे बुला दीजिए। तो उन्होंने मम्मी को पापा से फ़ोन करके मम्मी का नंबर लिया और मम्मी को फ़ोन कर दिया। मम्मी बोली कि उसी करीब विद्यालय या उसी विद्यालय के अगल बगल में कोई विद्यालय है, वहाँ एक बच्ची उनकी और पढ़ती है प्राइमरी में या नर्सरी में, हम उसको रिसीव करने आएंगे, तो उसको भी क्या कर लें, वहाँ विद्यालय में भी हम आ जाएंगे। इस बीच में प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाती हैं, और उसके बाद शायद जो भी उनका एक बेसिक जो प्रक्रिया है जिसमें उनको डांटना है, समझाना है कि बच्चा ये ऐसा नहीं करना है, तो वो समझाती हैं, डर जो भी डरा सकती हैं समझा सकती हैं वो करती हैं। उसके बावजूद वो लड़की क्या होती है, ऑफिस से बाहर आती है, ऑफिस के बाहर 15 मिनट तक रहती है, 15-20 मिनट के अंदर 1 घंटी लगती है, और तब तक उसी बीच में वो मौका पाके छत पर जाके क्या होती है, कूद जाती है। अब तक की घटना से यही बात पता चला है कि लड़की छत से कूदी है और उसकी डेथ हो गई है, समय पे वो क्या हो गई है, मर गई है। समझ में आ रहा है ना, ये बात चली। यहाँ से जैसे घर वालों को खबर मिली, भागे भागे आए और पता चला कि लड़की का थोड़ा सा कपड़ा या बाँह पे क्या हुआ है, फंसा हुआ है, फटा हुआ है। अब उसको वो जैसे टीचर से पूछा गया कि भाई ये लड़की कपड़ा क्या फटा, क्यों फटा है, तो घर वालों ने थोड़ा सा, अब तो उनकी बच्ची चली गई है, आरोप लगा दिए कि मतलब इसके साथ मिसबिहेव या दुराचार या दुर्व्यवहार जो भी हुआ होगा, ऐसा कुछ आरोप लगाए। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक ये ऐसा कुछ चीज़ों को जानकारी नहीं दे रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। अब सवाल यहाँ 2-3 मेजर रूप से आएंगे। एक तो ये कंडीशन आई क्यों कि सुसाइड करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या अगर गार्जियन इस तरीके से ब्लेम लगाएंगे तो जो टीचर्स होंगे वो टीचर क्या आप उनके बच्चों को सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, या केवल पैसा लेंगे और कहेंगे ये पढ़े या ना पढ़े उससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी डेथ हुई, जिस तरीके से गार्जियन ने आरोप लगाया, पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो उसी दौरान प्रिंसिपल का और उसके क्लास टीचर का क्या हुआ, गिरफ्तारी हो गई, अरेस्ट हो गए, उनको गिरफ्तार कर ली पुलिस। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर मैं डांटता हूँ, क्या करता हूँ, डांटता हूँ, और आप मेरे डांटने से क्या होगा कि आप डर के मारे छत से कूद जाएंगे, इसका मतलब मैं डांटूं नहीं, और मैं डांटता नहीं हूँ तो आप सुधरते नहीं। मैं आपको थोड़ा सा डर नहीं दिखाता हूँ तो आप सुधरते नहीं हैं। आप घर में क्या होता है कि मम्मी पापा हैं, आप गलतियाँ करते हैं, उस समय आपको थोड़ा सा समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा दंड भी देते हैं कि नहीं देते हैं, और आप कहें कि हम छत से कूद जाएंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, तो ये क्या है, मूर्खता है कि नहीं है? ये क्या है, पुलिसनेस है, मूर्खता है, बेवकूफ़ी है कि नहीं है ना? मम्मी पापा इसलिए डांट रहे हैं कि आप सीख जाएं। अच्छा, वहाँ तो आप कुछ नहीं करते हैं, या आप करना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये सब चीज़ें क्या है, गलत। अभी हम बातचीत करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की कहानी क्या है, समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये हो गई कि जब लड़की कूद गई, पेरेंट्स, अच्छा एक इसी बीच में मेरी मीटिंग हुई, कुछ टीचर के साथ में था, अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, और जब मैं उनसे मुलाकात किया, बातचीत हो रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे जेन्युइन मुलाकात में बात उभर के आ गई। एक सवाल उठने लगा हम सबके बीच में कि सर अगर ऐसा होता है कि गार्जियन मान लीजिए घर से आता है और कहते हैं लोग कि क्या है कि ये बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, घर पे इसका जो आवाज़ है या भाषा है या इसका बिहेव है वो अच्छा नहीं है, तो आप इसको पीटिए, पीट उठ के किसी भी तरीके से क्या करिए, सुधार करिए।
दूसरे दिन जब हम थोड़ा सा दंड दे देते हैं, पनिश कर देते हैं, अगले दिन वो पूरा कपड़ा वपड़ा खोस खास के आता है, लाठी डंडा लेके, कैसे मार दिए हैं, बुलाओ उस टीचर को, ये हंगामा चालू हो जाए। एक तरफ आप कहते हो कि मतलब हमारे बच्चे को दंड दीजिए या हमारे बच्चे को थोड़ा सा डराइए, थोड़ा सा अच्छे से समझाइए, समझ में आ रहा है ना। तो अगर दूसरी तरफ क्या होता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो लोग आपको थोड़ा सा समझाते हैं, डांटते फटकारते हैं, थोड़ा सा आपके प्रति वो रवैया चेंज करते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क को सीखें। वो क्या दारू पी के आते हैं क्या? वो पागल थोड़ो हैं लोग आए अब पीटना चालू कर दिए, हम आके आपको पीटना चालू कर देते। वैसे ही कभी लगता है तो बहुत ज़रूरत तो महीना महीना हो जाता है, दवा ववा दिए, क्यों? यही होता है ना। जब गड़बड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जब मेरा सर दर्द होने लगता है आपके जो कारनामे हैं उससे, तो मैं उसके लिए पनिश करने के लिए क्या हो जाता, तैयार हो जाता। मामला ही ना है। तो अब गार्जियन भी आके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। गार्जियन क्या करता है? इन्वॉल्व। गार्जियन कहा कि एक बार कहा इसको डराइए, पढ़ाइए और अच्छे से समझाइए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर कोई गार्जियन ये समझता है कि आपके बच्चे को हम मारेंगे पीटेंगे, तो इससे अच्छा है कि अगर मार पीट के सुधरवाना चाहते हैं तो आप भाड़े के गुंडे को खरीद लीजिए और उस गुंडे को क्या करिए, 5,000 2,000 जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए और कह दीजिए हमारे लड़के को राउंड में पीटते रहो भाई। जब मन करे ना, कोई जब मन करे गलती किया फ़ोन करें, आओ और खूब मारो इसको भड़ाक भड़ाक। तो उस गुंडे से पिटवा लीजिए, टीचर से क्या करिए, मत पिटवाइए। क्योंकि आपको अगर पिटवाना है तो अगर आप चाहते हैं पिटवा के सुधार कराना और उसके बाद से डर है, आपको डराना है, तो उतना टीचर 1-2 थप्पड़ 1-2 छड़ी, अब बिन भय प्रीत ना हो, बिना भय के तुम मान लो। अगर तुमको डर है ना, अगर तुमको डर नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अगर ये डर नहीं होगा कि एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे तो नहीं पढ़ोगे। और जैसे डर होता है एग्ज़ाम में, अरे फेल हो जाएंगे, किसी से कम हो जाएंगे, तो पढ़ना लिखना क्या करते हो? तो डर होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि नहीं है? होना ज़रूरी है कि नहीं है? यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो उतना डर होना ज़रूरी है जितना से आपका काम अच्छा हो। इतना डर मत जाए कि डर के हार्ट अटैक हो जाए। इतना डरना जरूरी है जिससे आपका काम क्या हो, थोड़ा सा अच्छा हो जाए। क्लियर यहाँ तक। अब उस पॉइंट पे हम आते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो देखते हैं कि अब हमको इस तरह की कोई भी काम को जो हमको बैन किया गया है, वर्जित किया गया है, उसको हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हमने बोला क्लास में कोई भी रैपर नहीं फाड़ के फेंकेगा, क्लास में कोई भी शोर नहीं करेगा, क्लास में जो व्यक्ति आएगा वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तभी तो पीटे जाते हो। गलती करोगे तो क्या होगे, दंड मिलेगा। ऐसा मान लो अब संविधान हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और वो सज़ा न दे, पनिशमेंट न दे, और कोई व्यक्ति को जाके दिन दहाड़े गोली मार दो और वो कहेगा कि गोली मार दिए अब उसको नहीं मारना है, दंड देगा कि नहीं देगा? तो उसके लिए गवर्नमेंट है ना, वो कसेगी कि नहीं, कंट्रोल करेगी कि नहीं व्यवस्था को? नहीं तो कोई भी किसी को मार देगा, नहीं मार देगा। तो उसके लिए एक नियम कानून होती है, व्यवस्था को चलाने के लिए एक डिसिप्लिन आता है। तो डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन को मैनेज किया गया। उस लड़की को अब लगा कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी माताजी मुझे मारेंगे, वैसे ही मेरे कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने हो सकता है बेइज्जती हो गया हो, कुछ इस तरह की बात। आपको जब बेइज्जती से इतना ही डर है तो आप गलती क्यों कर रहे हो? अच्छा, आप चाहते हो कि इतने बच्चों के सामने सर हमको ना मारें, तो सर क्यों मारेंगे कि जब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहेगा तभी, और आप कोई मिसबिहेव या गलती कर रहे हैं तब। तो एक काम करो ना, ये मिसबिहेव ही ना करो, अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करके आओ, ना तुम्हारी बेइज्जती होगी ना तुम पीटे जाओगे। ऐसा तो होगा नहीं हमको मन किया है आज 4-5 को उठाएं और मारना चालू कर, ऐसा होता है? नहीं होता। जब तुम गलतियां बार बार करते हो, थोड़ा बहुत डराया जाता है ताकि तुम, अब ऐसा भी नहीं होता मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। किसी का हाथ पैर टूटा है तो नहीं, ठीक है, टूटा है, सर लोग मारे हैं तो, अरे यार कैसे गिर गई होगी और टूट गया वो अलग बात है, तुम कह मेरा टूट गया हाथ, तो वो बात नहीं। जैसे टीचर्स के मारने से हाथ पैर टूटा है, सर फटा है, नहीं। अब मामला देखिए, असली चीज क्या है इसको समझिए। पहली चीज कि जो स्कूल आपको
रूल एंड रेगुलेशन दे रहा है, आप उसकी डिसिप्लिन को मेंटेन करिए, पहला चीज़। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आप मैनर को तोड़ते हैं, रूल को तोड़ते हैं, तो रूल आपको तोड़ने के लिए तैयार रहेगा। तीसरी चीज़, कोई गलती ऐसा आप जो जैसे मोबाइल लाना, मिसबिहेव करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको नहीं करना है। करना है? मोबाइल ऐसा क्या है यार, अच्छा किसी से बात करने से क्या कुछ मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। मिल जाएगा? बताओ, हम तुमसे दिन भर बात किया, हेलो हाँ कहाँ खाए हो? समोसा, हाँ हम बर्गर खाए हैं। अच्छा समोसा में कौन आलू पड़ा था, 40 रुपये वाला किलो कि 60 रुपये वाला? नहीं 60 रुपये।